आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। मैं शीला चावला सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की प्रतिकृति का अनावरण किया है। नया संसद भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। आज इसी सब पर हम बात कर रहे हैं समाचार तरंग में, और हमारे आज के मेहमान हैं श्री सौरभ शर्मा। आप एक आर्किटेक्ट हैं। आपने MANIT भोपाल से ग्रेजुएशन और IIT रुड़की से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद से ही आप विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में आप जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विभाग में प्रोफेसर हैं। सौरभ शर्मा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, आज की चर्चा में फिर से मेरा साथ दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद। सौरभ जी, आप आर्किटेक्ट हैं और आपका बहुत अच्छा अनुभव है। हम अपने श्रोताओं के लिए सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 से ही विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव किए जा रहे हैं। जनता तक विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में दिया जाने लगा है। डिजिटाइजेशन हुआ है, आर्थिक सामाजिक अन्य सुधार हुए हैं, और सरकार की ओर से इसी क्रम में नया संसद भवन बनाए जाने की घोषणा हुई और इस पर फिर तेजी से काम भी हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की प्रतिकृति का हाल ही अनावरण भी किया है। और नए संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है, क्योंकि ये नए भारत का नया संसद भवन है। वर्तमान संसद भवन अंग्रेजों के समय का बना है और अब लगभग एक सदी के बाद नया संसद भवन देश को मिलने जा रहा है। और ये संसद भवन जो है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। तो यही हम श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये मौका देने के लिए धन्यवाद कि मैं इस बारे में बात करूं। सेंट्रल विस्टा परियोजना दरअसल राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो पूरा मार्ग है, लगभग 3 किलोमीटर लंबा, वो सेंट्रल विस्टा परियोजना है। और उसी का एक हिस्सा जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो है, नया संसद भवन है। और जब पुराना जो अभी जो पार्लियामेंट हाउस है या जो अभी का संसद भवन है, उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो लगभग आज से 100 साल पहले 1927 में बनकर तैयार हुआ था जी। और वो उस समय के हिसाब से बनाया गया था, उसकी ज़रूरतें उस समय के हिसाब से थी। लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो हम आज की डेट में न्यू इंडिया की बात करते हैं, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, जिसमें कि आज की डेट क्या अगर हम बात करें पूरी दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया से कॉम्पीट करने की जो क्षमता इंडिया के अंदर आई है आज की डेट में, तो उसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। और इसी तरीके से जो हम अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर भी, या वास्तुकला जो की बात करें तो हिंदुस्तान की वास्तुकला भी बहुत ज़्यादा बदल रही है। और उस वास्तुकला के बदलाव की वजह से अब हमें भी ज़रूरत है कि हम कुछ बदलाव करें। तो उसकी वजह से भी ये एक नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर रीडेवलपमेंट का प्रपोजल दिया गया है और इसको एक नए सिरे से इसी जगह को और बेहतर बनाने के लिए, जनता के लिए और देश के लिए बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है जी। इसी के साथ में इसको पूरी दुनिया के लिए एक माध्यम भी है दिखाने का कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसके तहत हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेक इन इंडिया की टेक्निक्स, मटेरियल, सारे इंडियन टेक्निक्स एंड मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो भी हम धीरे धीरे इंडियन लोकल वर्नैक्युलर, हम जिसको बोलते हैं वर्नैक्युलर
स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसमें हम यूज कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि इसी का एक हिस्सा है देश का नया संसद भवन, जिस पर तेजी से काम हो रहा है और माना जा रहा है कि 2024 तक नया संसद भवन तैयार हो जाएगा और उसी में कामकाज होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि जो नया संसद भवन बन रहा है वो किस तरह का होगा, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं उसकी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो नया संसद भवन है ये अगले 150 साल को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग और जो सेंट्रल विस्टा वाला जो एरिया है ये अगले 150 साल तक काम में लिया जा सकेगा बहुत आराम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारे ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फीचर्स हैं, इसमें लोकल मटेरियल्स हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी Z+Z+ सिक्योरिटी को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी की भी इम्पोर्टेंस है। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न क्राफ्ट्स और आर्ट और एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये पूरे देश को दर्शाता है और एक इंटरनेशनल या ग्लोबल फोरम पे ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें अलग अलग जगह के हिस्सों को यूज़ किया गया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस नए पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में 888 MPs के बैठने की जगह है और इसकी जो थीम है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक के ऊपर बेस्ड है। और इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो उसके अंदर 384 MPs के बैठने की जगह है और उसकी जो थीम है वो लोटस, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, उसके ऊपर बनाई गई है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनमें कि जैसे वहाँ पर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड एरिया है, कोर्टयार्ड रूम है, सेंट्रल लाउंज का कोर्टयार्ड है, जो कि जिसमें कि एक बैनियन ट्री है जो कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को इसमें यूज़ किया गया है और इसी वजह से ये जो नया जो स्ट्रक्चर है, प्लस एक और चीज़ जो है वो अगर मैं पुराने पार्लियामेंट की बात करूं तो पुराने पार्लियामेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स और रिफर्बिशमेंट्स और एक्सपेंशन का स्कोप बहुत लिमिटेड है, तो इस वजह से नए बिल्डिंग की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि हमें आगे बढ़ना भी है और आज से आगे के समय में सीट्स भी बढ़ेंगी, रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे कामों में, ज़्यादा लोग ऑफिस का हिस्सा बनेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। और इसमें जितनी भी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेड हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। सर, एक और जो सेंट्रल विस्टा के तहत हमने बात की संसद भवन की, जो नया संसद भवन बन रहा है, साथ ही जितनी भी मंत्रालय अभी जो चल रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री का खुद का कार्यालय से लेके बाकी मंत्रियों के जो दफ्तर थे वो भी अब एक ही जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं जी। तो इसका क्या प्रभाव होगा और इसकी जरूरतें क्यों पड़ी? अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि अंडर पासेज ऐड किए गए हैं, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन वॉकवेज ऐड किए गए हैं, वहाँ पर पार्किंग जो है उसको बेटर किया गया है, पार्किंग इम्प्रूव की गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशंस और इस तरीके की समस्याएं थी वो रिड्यूस होंगी। और मेरा ये मानना है कि अगर जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा का डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के बाद में हमें ये आउटकम मिलेगा कि वर्किंग एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, वर्क वाइज बहुत अच्छे काम बहुत जल्दी हो पाया करेंगे क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जो मूवमेंट की वजह से समस्याएं आती हैं, वो उनसे हमें निजात मिल पाएगा। जी, आपने कहा कि इस भवन को बनाने के लिए पूरे देश से सामग्री लाई गई है, तो मैं उसमें राजस्थान की भूमिका के बारे में पूछना चाहूंगी कि वो राजस्थान की तरफ से किस तरह का योगदान है? राजस्थान की तरफ से इसमें सबसे पहला योगदान तो जो इसका मटेरियल है उसमें है जी। तो यहाँ से जो सैंडस्टोन जो इसमें यूज किया गया है वो सैंडस्टोन लिया गया है धौलपुर से जी। और उसके अलावा जैसलमेर से इसका ग्रेनाइट मंगाया गया है, तो ये मटेरियल के तौर पर यूज किया गया है।
इसके अलावा जो इसके एंट्री के दरवाजे हैं वो दरवाजे भी राजस्थान में ही बनाए जा रहे हैं। तो इन 2 तरीके से राजस्थान अपनी भूमिका इसमें दे रहा है। प्रतीक चिन्ह भी यहीं जयपुर से तैयार होकर गया है, हमने सुना। प्रतीक चिन्ह भी यहीं से तैयार होकर गया है। सौरभ जी, आपने बताया कि बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि 2001 में हमारा जो अभी वर्तमान संसद भवन है, इस पर हमला हुआ था, तो नया संसद भवन सुरक्षा की दृष्टि से कितना मजबूत रहेगा? जो नया संसद भवन है, उस नए संसद भवन में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो अगर हम आज ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, तो उसमें इंडिया टेक्नोलॉजी को नहीं पीछे छोड़ सकता। और नए संसद भवन के अंदर जितने भी स्पेसेस हैं वो टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से लेस हैं, सिक्योर हैं। तो अगर कोई बाहर का जना देखता है तो उसे यही समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने के लिए भी अग्रसर हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं और हम इंडियन एलिमेंट्स को यूज करके टेक्नोलॉजी के साथ में एक एमेलगमेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्ट और कल्चर भी दिख रहा है, टेक्नोलॉजी में उसका वो कैसे यूज हो रहा है वो भी दिख रहा है, प्लस हम सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा उसके साथ में ध्यान भी रख रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि देश विदेश में ये एक आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बहुत अच्छे से प्रमोट करेगा और ये बताएगा कि भारत अब एक्चुअल में आगे बढ़ने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है। सौरभ जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपने जिस तरह से बताया कि वो नए भारत का प्रतीक बनने जा रहा है, तो मैं इसी संदर्भ में चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इंडिपेंडेंट इंडिया का आर्किटेक्चर मिल रहा है। अगर मैं इसको उन टर्म्स में बोलूं तो एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो हैं, जो विस्टा प्रोजेक्ट और पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो प्री इंडिपेंडेंस की बिल्डिंग्स हैं। वैसे तो उनमें इंडियन एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक जुड़ाव और वो लगाव नहीं आ पाता है जी। लेकिन जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से एक वो जुड़ाव और लगाव लोगों का भी उनकी तरफ होगा, क्योंकि वो उन्हीं के भारत का, नए भारत का, इंडिपेंडेंट भारत का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और बना हुआ बिल्डिंग है। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको भी इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो। जैसे कि वहाँ पर अच्छे पेडेस्ट्रियन वॉकवेज दिए जा रहे हैं, बेटर पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, सारी पब्लिक अमेनिटीज़ हैं, अंडर ब्रिजेस हैं ताकि ट्रैफिक क्रॉस नहीं करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर जो लोग रोज़मर्रा की उसमें जाते हैं या जो टूरिस्ट भी जाते हैं, वो सारी चीज़ें देख पाएंगे बिना किसी परेशानी के। और ये बात तो ज़रूर तय है कि इसकी वजह से जो इंडिया अभी ग्लोबल लेवल पर या ग्लोबली जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये ज़रूर उस चीज़ को ग्लोबली शो करेगा और कहीं ना कहीं इंडिया की और इंडियंस की स्पेशली जो छवि है उसको बहुत बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सौरभ जी, आपने हमारे स्टूडियो आकर हमारे श्रोताओं के लिए सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा ओपी शर्मा का, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। अब मुझे शीला चावला को इजाजत दीजिए। अगली बार फिर एक नए विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। Thank you.